और वैसे वाणी से भी हम स्वागत नहीं कर सकते। स्वामी जी जो आध्यात्मिक रूप से जन कल्याण के लिए समर्पित हैं, उतना ही नहीं बल्कि भौतिक रूप से आपने जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित किया है। ऐसे स्वामी जी के स्वागत उद्बोधन के लिए बड़े भाव से आतुर है भाई विद्याभूषण जी। मैं आग्रह करता हूँ कि आप आएँ और स्वामी जी का स्वागत उद्बोधन करें। सबसे पहले हमारे आदरणीय गुरुदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। मेरा नाम विद्याभूषण ओझा है। मेरे निवेदन में हमारे महाराज एक बार में स्वीकार कर हमारे यहाँ चरण कृपा किए, इसके लिए हम सब बहुत बहुत आभारी हैं। हमारा पूरा परिवार, हमारे पूरे नगर, हमारे पूरे शहर रीवा से हम अपने महाराज का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे पूरे रीवा शहर में इस समय जो लहर और भक्तिमय वातावरण हो चुका है, उसके लिए हम सब कृतार्थ हैं। और बार बार ये निवेदन करना चाहूँगा कि इसी तरह से हमारे शहर रीवा में दया दृष्टि और कृपा दृष्टि आदरणीय महाराज साहब बनाए रहें, और फिर से दोबारा भी इसी तरह के कार्यक्रम के लिए हम सबको अनुमोदित करें। हम और हमारा परिवार आज महाराज के यहाँ पधारने से हम सब कृतज्ञ हुए। हम सब आपके ऋणी रहेंगे जीवन भर और राधे श्याम की शरण में चले गए हैं। जय श्री राधे श्याम। बहुत दिनों से यह परिसर तैयार हो रहा था, गुरुगन हो रहा था, सजावट चालू थी कई वर्षों से। हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज यह अनुभूति हुई कि ईश्वर की विशेष कृपा समाने कौशल साध्य मिश्र, जिनको हम लोग स्वामी जी बोलते हैं प्यार से, उनके ऊपर ईश्वर की बड़ी अनुकंपा होने वाली है। आज दिख गया, स्वामी जी का आगमन हो रहा था। स्वामी जी के रूप में नारायण भगवान का आगमन हुआ बिना किसी भूमिका के, जिसके लिए आप सभी लालायित हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। स्वामी जी की वाणी के लिए मैं बिना किसी भूमिका के स्वामी जी को बड़े आदर से, सम्मान से, हृदय से विनती करता हूँ कि आप स्वामी जी अगर आप लोग सब बैठ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे भाषण होने वाला है, देखने का नहीं आया, पता नहीं नेता लोग क्या बोलेंगे। अच्छा लगेगा ताली बजाएंगे, नहीं तो अच्छा लगेगा। और अगर कोई महाराज बोले तो फिर आपको बैठ के सुनना चाहिए, जहाँ जगह मिले वहाँ। आखिरकार तो आपके स्थान जमीन ही है, इसमें पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करवाने जाना चाहिए। बैठ बैठ के सबको अच्छा राधे राधे। विद्याभूषण ओझा जी और उनका समस्त परिवार, हमें तो पता चला आना है, पूरी मंडियाँ विराजमान है। जो भी ब्रज से पधारे हुए भक्त हैं उनकी सेवा काफ़ी की है। निश्चित तौर पर हमारे धर्म में अतिथि देवो भव, अतिथियों की सेवा भगवान की सेवा समझ के जो लोग मनुष्य करते हैं, भगवान उन्हें कुछ भी दे सकते हैं। हमारी मानवता, हमारा धर्म आज का मनुष्य भूलता जा रहा है। सिर्फ मैं भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इस बात में भूलता चला जा रहा है कि मैं और मेरा, इसके अलावा कुछ नहीं। हम लोग अपना जीवन जी कैसे रहे, विदाउट प्लानिंग हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं। हमने एक दिन कथा में भी बताया था, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, छोटी छोटी चीजें भी कोई लेते हैं ना अपने जीवन के लिए, कपड़े भी खरीदने हो, मोबाइल खरीदना, एनीथिंग कुछ भी, उसकी भी प्लानिंग करते हैं हम क्या लें और क्या न लें। लेकिन जीवन ऐसे मूर्खों की तरह जीते चले जा रहे हैं, पता ही नहीं। किसी ने कह दिया वहाँ चलो, वहाँ चल पड़े, किसी ने कहा ये कर लो, वो कर दिया।
किसी ने कहा नशा करो, नशा भी कर लिया। किसी ने कहा चलो आज जुआ खेलते, जुआ भी खेल लिया। किसी ने कहा चलो आज किट्टी पार्टी करते, उसमें भी चले गए। किसी ने कहा पत्ते खेलते, हमने पत्ते भी खेल लिए। किसी ने कहा चलो थोड़ा सा फन करते हैं, फन के नाम पे कौन कौन से कलंक कर लिए कोई पता नहीं। जो कहते चले गए हम करते चले गए, बिना ये सोचे समझे इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। भाई कोई कहे कि सिग्नेचर कर दो तो तुम पहले कागज देखोगे कि नहीं, कि जिस कागज पे तुम साइन कर रहे हो वो कागज जो है तुम्हारा सब कुछ छीन तो नहीं रहा है, तुम्हारा कर्म ही एक सिग्नेचर है। याद रखना, हमारा आपका जो कर्म है वो सिग्नेचर है। आप जो कर्म कर रहे हैं वही सिग्नेचर हो रहा है, तो भगवान के आगे वही कागज प्रस्तुत होगा। इसलिए किसी ने कह दिया और मैं कर दूं ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अपितु हर कर्म सोच समझ के होना चाहिए। आधी से ज्यादा जिंदगी पैसे कमाने में लगा देते हैं, सभी में भी आप ही सब कुछ तो पढ़ाई में 20-22 साल निकाल दिए, फिर कुछ कमाई में 30-35 साल निकाल दिए, फिर थोड़ा सा इतने में 30-35 साल में शरीर खराब हो गया था, बचा समय शरीर ठीक करने में लगा दिया। जो पैसा कमाने में शरीर खराब किया उस शरीर को ठीक करने में पैसा खराब किया, बाद में डॉक्टर ने कह दिया क्या ये समय आपका नहीं रहा। मुझे कहानी याद आ रही है उसके, कितनी देर बोलना आगे नहीं जाना होगा। हाँ, तो 2 मिनट में कहानी सुनाता हूँ, जितने भी लोग बैठे शायद आपके काम आ जाए। और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जिन जिन लोगों को आप मानते हो ये मेरे अपने हैं, इस कहानी से जरा समझिए। एक व्यक्ति था, उसने जीवन भर अटूट मेहनत की और बहुत पैसा खराब किया, उसने बहुत कमाया। पैसा कमाने के चक्कर में वो रिश्तों को भी नहीं निभा पाया था। पैसे कमाने के चक्कर में वो अपनी जो खुशियां चाहता था वो भी नहीं कर पाता। वो चाहता था करेंगे हो जाएगा, पहले इकट्ठा करेंगे, कर लें, वो कर लें, कुछ। एक दिन वो इकट्ठा करते 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 आज करूँगा, अच्छे काम करूँगा, परसों करूँगा, शाम को करूँगा, ये करते करते उस एंड पे पहुंचा। एक दिन मौत उसके सामने खड़ी थी। मौत ने कहा मैं तुझे लेने आई हूँ। चांद से 100 बोल गया, अभी तो तेरे सारे अरमान ही है, इतनी जल्दी क्यों? अरे बोले नहीं, तुम्हारे अरमान से मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे पास इतना टाइम था। अरे बोले नहीं, कुछ तो प्रेम करो, मुझे कुछ दिन 1 साल की मोहलत हो, 1 दिन की भी मोहलत मिलने वाली नहीं। अरे तुम मेरा पैसा रख लो, बोले सुन अपना पैसा, मौत है तो मौत को कोई सरकारी व्यवस्था नहीं भारत में थोड़ा बहुत इधर उधर से चेंज हो जाए। अच्छा एक काम करो, कोई उपाय करो, अपने घर वालों से कहे तेरे मतलब मेरे साथ जो चलने को तैयार है उसे ले जाते हैं, तुझे कुछ दिन के लिए जीवन नाम दे देते हैं। सब सुनना, यहाँ सरकारी अधिकारी बैठे हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी बैठे हैं, आप सब बैठे हैं, हम जैसे कुछ भक्कड़ भी बैठे हैं और कुछ जॉब वाले भी बैठे, सब पे मुझ पे भी लागू हो कोई चीज जो आप पे लागू है, सेम थिंग भगवान की तरफ से वो मुझ पे भी लागू है। भगवान मौत ने कहा कि ठीक है, तुम किसी से पूछ रहे थे घर वाले कोई तेल बदले चले जाए तो तेरे को 1 साल की मोहलत दे देते। और उसने पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, दादी को बुलाया, अम्मा को बुलाया, सबको बुलाया। हाँ जी, हम मेरे बदले कोई चले जाओ, देख लो भाई मैं होऊंगा तो सब हैंडल करूंगा। क्या जवाब मिला? वो आप बताओ। जो आप पैसे कमा के लाते थे सब कहते थे ना मुझे ये जरूरत है, मुझे जरूरत है, सुनने है ये करना है, थोड़ा समझो। पत्नी क्या, पति क्या, बच्चे क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, रिश्तेदार क्या, और भी तो जो धनवान हो तो जो आपके स्कूल में पढ़ा हो भी जानते हो, हमें उसी स्कूल में पढ़े जिसमें तुम पढ़े थे, तो हेल्प कर दो। सबसे कहा, किसी ने नहीं कहा हम जाएंगे, सबसे कहा हम सॉरी हम नहीं जाएंगे, तेरा काम तू जा। वो मौत के पास मुंह लटका के आया कि नहीं कोई तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं, तो कोई तैयार हो
तो मौत से उसने कहा तुम एक काम करो, हमारी 50% कमाई दे दो जो हमारे पास है, हमने जो कमाया बहुत कम है, 50% रख लो, 50% से हम अपना अरमान पूरी कर लेंगे, 2-4 दिन का मोहलत दे दो। बोले नहीं चलो कुछ नहीं होगा। उसने कहा चलो 90% रख लो। मौत ने कहा तो 100% भी यहीं छोड़ के जाने वाला, नहीं तेरे काम आने वाला ना मेरे काम आने वाला, अब तू बस तैयारी कर। और उसने तैयारी किए बिना ही मौत को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि उसके आगे टाइम चेंज नहीं होता। No one can save you. One day we will die, it's a confirm. तो ये काम मैं कल करूंगा, अच्छे काम कभी करके मत छोड़ो, भजन आज से करना शुरू करो, अच्छे काम आज से शुरू करो, और बुरे काम का सिग्नेचर जितना टाल सकते उठाओ। जितने भगवान बैठे हैं उनसे एक निवेदन है, तुम्हारे पास स्वर्ग के भी दरवाजे खोलने का अधिकार है और नरक के भी। अधिकांश पैसे वाले नरक के दरवाजे खोलते हैं, जब बोतल खोलते हैं, जब मदिरा पीते हैं, जब मांस खाते हैं, जब जुआ खेलते हैं, जब पार्टीज करते हैं, अधिकांश नरक के दरवाजे खोलते हैं। उसी से स्वर्ग के दरवाजे भी खोले जा सकते हैं। आप यज्ञ कर सकते हो, आप आत्म कर सकते हो, आप समाज को दिखा सकते हो, आप ऐसे पूजा कितने बड़े अनुष्ठान कर सकते हो जहाँ से तुम्हारे पितृगण गर्व करें तुम्हारे ऊपर कि हमारे वंशधर ऐसे हैं। तो आप भी आत्मा में चाहे स्वर्ग चले जाओ, चाहे नरक चले जाओ, अथवा श्रेष्ठ कर्म करके भगवान के यहाँ चले जाओ, मौत को भी हरा देते हैं जो अपनी मौत की चिंता करते हैं। और मौत उन्हें हरा देती है जो सिर्फ पैसे की चिंता करते हैं। आइए पैसे का सदुपयोग करें, समय का सदुपयोग करें, जीवन का सदुपयोग करें। क्या माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, गुरु का मंत्र मुख पे होना चाहिए 24 घंटे। भगवान के साथ जीवन जिए और जितना अच्छा हो सके उतना करते रहिए। किए जाते जग में भलाई के काम तेरे सब दूर करेंगे। राम बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ एक बात ध्यान हो गया, किसी ने हमसे पूछा कि महाराज जी पहले श्रोताओं में और उनके श्रोताओं में फर्क क्या है? पहले श्रोताओं में और उनके श्रोताओं में फर्क क्या है? हमने कहा ये फर्क है क्या, कोई पहले श्रोता प्रवचन लेने आते थे, आजकल के श्रोता सेल्फी लेने आते हैं, फोटो लेने आते हैं। हाँ या ना? जोर से बोलो। जितने लोगों ने ये फूल पकड़ा है मुझसे पूछो मैंने कैसे कैसे पकड़ा। जितने लोगों ने ये माला पहनाई है मुझसे पूछो मैंने कैसे कैसे पहनी है। वहां तक आने में, यहाँ तक मैंने क्या क्या प्रयास किए, मुश्किल से पहुंचा, ये मुझसे पूछो। लेकिन क्या उतने लोग इस बात को सीख के जाएंगे यहाँ से? जो मैंने अभी कहा है कि मौत की किससे रिश्तेदारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। इसलिए मौत का सिग्नेचर हो, उससे पहले सत्य का सिग्नेचर, तप का सिग्नेचर, साधना का सिग्नेचर, भजन का सिग्नेचर आप अपनी जिंदगी में कर लीजिए। प्लीज आपके काम आएगा। बोली बोली सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। किनारे किनारे बैठे रही अभी। हाँ साइड हुई यार, कोई हाथ पकड़ ले भाई। किनारे रोक दीजिए, बस रोक दीजिए। बस करिए।